इस वक्त आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं एंड आपके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। जितना अच्छा प्लानिटरी सेटअप इस वक्त बना हुआ है, आपको छोटे विजन या जनरल परफॉर्मेंसेस से निकलकर जरा बड़े विजन और आइडियल परफॉर्मेंसेस की तरफ सोचना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी अपने जो एजेंडाज ऑफ लाइफ हैं उसके साथ सिंसियर हैं और कुछ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 20 मई से सो ऑन 26 मई तक जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनसे मुतल्लिक है। 3 मेरे पास इस वक्त खुशखबरियाँ हैं स्कॉर्पियोज, जो आपकी लाइफ के कई हिस्सों को जगमगाएंगी। कई हिस्सों में, कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ में आपके ग्रोथ चांसेस बढ़ जाएंगे। पहली तब्दीली 23 मई को आएगी। वीनस नाम का एक प्लैनेट आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। अकेला 8th एंगल पर इट इज़ नॉट अ गुड साइन। आपको इमोशनल डिप्रेशन सामने आना था, आपको थोड़ी सी रिलेशनशिप में क्राइसिस महसूस होने थे, आपके अंदर जो फोर्स ऑफ लाइफ है, जो फीलिंग्स हैं, उनका नेगेटिव होना था। बट ऑन वेरी नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद तकरीबन 25 मई को जुपिटर भी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये दूसरी चेंज होगी इस हफ्ते। जुपिटर 12 साल के बाद आपके 8th एंगल पर आएगा। ये 8th एंगल पर एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है, मुफीद है, मुस्बत है। उस एतबार से आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये कि जो आपका टैलेंट था, जो आपकी एबिलिटीज़ थी, जो परफॉर्मेंस स्किल्स थी, उसके इवज़ आपने जो भी अपना सक्सेस रेशो मेंटेन किया है, मिसाल के तौर पर आप फाइनेंस में 60% ओके हैं, रिलेशनशिप में 30% ओके हैं, सेहत में 20% ओके हैं या 40% ओके हैं, उन सब सब्जेक्ट्स में ये सडन ग्रोथ देगा एंड यू विल बी गेट मोर एडवांटेजेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट्स। आप ज़्यादा लकी, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा अचीवर होना शुरू हो जाएंगे। वो रिलेशंस जो आपने पिछले 1 महीने में बनाए हैं, मोहब्बत के हों, लव लाइफ से, फैमिली रिलेशंस हों, जहनी हमांगी या इत्तफाक, या फिर कुलीग रिलेशंस या फिर पब्लिक रिलेशंस, उनका मोमेंटम भी सस्टेन करेगा, वो भी वीक नहीं होंगे। एक और प्लस पॉइंट है, सूरज भी आपके 8th एंगल पर है और पॉजिटिव है। इसकी वजह से अगर किसी तरह के लॉसेस का अंदेशा था आपको अगले कुछ दिनों में, मिसाल के तौर पर अगले 7 दिनों में अगर आप फील कर रहे थे कि आपसे कुछ चीज़ मिसमैनेजमेंट, कोई प्रोजेक्ट मिसमैनेज हो गया है, कोई रिलेशन मिसमैनेज हो गया है, कोई इन्वेस्टमेंट मिसमैनेज हो गई है एंड उससे कोई नुकसान होने का अंदेशा था, तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आफ्टर दिस प्लानिटरी एक्शन ऑन 25 मई आप वो नुकसान के अंदेशे से बाहर आ जाएंगे एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव अप्रोचेस। एक और प्लस पॉइंट सुनिए, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 6th एंगल पर है। ये 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स कि आपका हेल्थ सेक्टर स्टेबल, स्मूथ एंड प्रोडक्टिव रहेगा, तो आपको हेल्थ साइड पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब हेल्थ साइड पर प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो स्टेबल रहती हैं, पूरे दिल से परफॉर्म करेंगे, कंपटीशंस कर सकेंगे, कंपटीशंस में आपकी विनिंग जो रेशो है वो बढ़ेगी। एंड फिर इसका जो दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो सेहत के साथ साथ आपके टैलेंट में भी ग्रोथ आएगी। आखिरी और बड़ी खबर ये है कि जुपिटर, सूरज और वीनस तीनों ही आपके 8th एंगल पर होने की वजह से यू गेट ऑलमोस्ट 44% एक्स्ट्रा चांसेस ऑफ सक्सेसेस। आपके लिए सैटर्न आपके 5th एंगल पर है। आपकी नॉलेज, आपका गैजेट्स के थ्रू, मशीनों के थ्रू अपनी ज़िंदगी में आसाइश लाना, आपका नए प्लान्स की तरफ जाना, जो लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सेल्स या परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस परफॉर्मेंसेस, वो सब ग्रोथ में जाएंगे। इन सब ग्रोथ में एक चीज़ कॉमन है,
आपकी माइंड प्रेजेंस, आपका मरकरी आपके 7th एंगल पर है। इट मीन्स कि आपकी प्लान्स में एक्यूरेसी ही रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन मेरिटफुल होगी, मैजिकल होगी, आपकी एक्सप्लेनेशंस बहुत उम्दगी के साथ सामने वाले को कायल कर सकेंगी। मैंने जुपिटर को इस वाली वीडियो में महदूद पैमाने पर बयान किया है। ये वीकली वीडियो थी, जबकि जुपिटर 12 महीनों तक अब आपके लिए पॉजिटिव है। ये 12 साल के बाद आपके 8th एंगल पर आया है। यहाँ पर ये कुछ महीने डायरेक्ट रहेगा, कुछ महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन इसकी जो अदरवाइज डिटेल्स हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में बना दी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मौजूद है, एक नज़र आप उसे भी देख लीजिएगा। सादा लफ्ज़ों में इस वक्त आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं एंड आपके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी, अपने जो एजेंडाज ऑफ लाइफ हैं उसके साथ सिंसियर हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माय स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। आप उड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी तैयारी पकड़ लीजिए। कुछ स्कॉर्पियोज इस दौरान भी अपने अंदर कुछ कमज़ोरियां देखेंगे, कुछ रेजिस्टेंसेस, कुछ डिलेज, कुछ लैक ऑफ रिवॉर्ड्स। अगर तो आप अपनी स्किल्स, अपने अवेलेबल टाइम बिहेवियर, अपनी नेचुरल एबिलिटी जो रब ने आपको दी है, मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज़ एंड लीडरशिप क्वालिटी, उसी के इवज़ आप चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं तो ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के इलाज की। लेकिन अगर आपको ये महसूस होता हो कि चीज़ें रेजिस्टेंसिव हैं और मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा, तो आपको सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जिससे खैर और बरकत आएगी। एंड मैंने अपने 25 साल कैरियर में ज़िद्दी से ज़िद्दी केसेस भी इस सूरह शम्स से रिजॉल्व किए हैं। एंड साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकली द जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ हीलिंग, उसके तहत अगर आप ब्लू सफ़ायर भी साथ पहने तो आपके लिए एक कैटलिस्ट, एक बूस्टर टाइप की चीज़ भी आपको मिल जाएगी। ब्लेसिंग्स एंड बूस्टर मिलकर आपको इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई स्कॉर्पियो इस वक्त ब्लू सफ़ायर या रूबी सूरह शम्स पढ़ते हुए भी अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से नहीं निकाल पा रहा, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। अगला टाइम मेजर चेंजेस का है 25 मई के बाद। उससे पहले पहले अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए ताकि ये चीज़ चेक हो सके कि सब रेमेडीज़ कर लेने के बावजूद आप ठीक क्यों नहीं हो रहे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक डायग्नोसिस मेथड है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मौजूद होता है। अगर आप अपनी कैलकुलेशंस एस्ट्रोजेम्स यानी हमारे फोरम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पे रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, ये याद रखिएगा। आखिरी बात, जितना अच्छा प्लानिटरी सेटअप इस वक्त बना हुआ है, आपको छोटे विजन या जनरल परफॉर्मेंसेस से निकलकर ज़रा बड़े विजन और आइडियल परफॉर्मेंसेस की तरफ सोचना चाहिए। आप अपने लिए भी लकी साबित होंगे और अपने से कम यानी कि जो स्टेटस में कम लोग हैं उनके लिए भी लकी साबित होंगे। तो अपनी माइंड प्रिपरेशंस करिए एंड अपने बिग रिस्क टेकिंग करिए 25 मई के बाद। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्तों में मज़ीद अच्छी और बड़ी खबरें आएंगी, उनकी तफसील में बयान करता रहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।